प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। आज 14वां रोज़ा है और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर रहा है और खुदावंद के कलाम की बदौलत आपकी ज़िंदगी, आपकी करैक्टर, आपके किरदार के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अजीज़ों, आज हम बिटरनेस, कड़वाहट से निजात के रोज़े के इस विषय को फाइनलाइज करेंगे और मैं इस विषय को एक कहानी के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, जहाँ पर खुदावंद का कलाम एक बड़ी चीज़ बताता है कि एक औरत के बारे में ये कहानी है जो अपने आप को मारी कूटी और कड़वाहट से भरी और उस अपनी ज़िंदगी की तलखी को इतना ज़्यादा देखती है कि अपना नाम ही कड़वाहट रख लेती है, और किस तरह उसकी ज़िंदगी को खुदावंद का कलाम और सबसे बढ़कर उस खुदाए वाहिद पर ईमान तब्दील करके मिठास में ले आता है। मैं आपको रूत की कहानी में लेके जाना चाहता हूँ। मेरे सब खुदावंद का कलाम रूत उसका पहला बाप और उसकी 20वीं आयत में खोले। जब रूत की सास नोमी के ख़ानदान के तमाम मर्द मर चुके थे और वो उसकी दोनों बहुएं अकेली पड़ गई थी, तो यहाँ पर मारे गम के मातम में नोमी फरमाती है, उसने उनसे कहा, मुझे नोमी नहीं बल्कि मारा कह, इसलिए कि कादरे मुतलिक मेरे साथ निहायत तलखी से पेश आया है। तो यहाँ वो अपने आप को मारा कहती है, और मारा जो लफ्ज़ है इब्रानी में बिटरनेस या तलखी या कड़वाहट के लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ वही जगह जब मूसा बनी इस्राइल के साथ जर्दन पार करता है तो पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिलता है और पानी जो है वो पीने के लायक नहीं होता, कड़वा होता है, जहरीला होता है, इसलिए उस जगह का नाम मारा रख देते हैं। वही कड़वाहट, वही बात यहाँ पर नोमी करती है कि मैं अब नयोमी नहीं बल्कि अब मारा हूं। तो आज हमने देखना है कि किस तरह खुदावंद का जिंदा कलाम और खुदावंद खुद हमारी जिंदगियों में इंटरवीन करता है जब हम उसके तालिब होते हैं, और जब हम ऐसा रोज़ा रखते हैं कि हम खुदावंद से इल्तिजा करें कि खुदावंद हमारी तलखी को, अंधेरे को, हमारे बातनी परेशानियों का हल मुश्किलात बन जाए। तो किस तरह खुदावंद अपने लोगों में काम करके उनमें से तलखी को ख़त्म करता है। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सेल्फिशनेस, खुदगर्जी और कड़वाहट इंसान की फितरत का हिस्सा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो इन दोनों नेचर्स के साथ पैदा होता है, और सिर्फ खुदाए वाहिद है, सिर्फ खुदाए जुलजलाल है और उसका कलाम हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है और उसकी पाक रूह है जो हमें इन बातों से रिहाई और मखलसी दे सकती है। खुदावंद के सच्चे और अज़ली कलाम की सच्चाई ये है कि खुदा हमें मदद करता है कि हम बदल जाएं। खुदा चाहता है कि हम नए हो जाएं। खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लेके आएं, और वो मदद भी करता है। खुदा हर वक्त तैयार रहता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर इंटरवीन करने को, हमारी ज़रूरियात को पूरी करने को, और तलखी और ख़ुदगर्जी से पाक होना इंसान की बहुत ज़रूरत है। और किस तरह यहाँ पर इन 4 अबवाब के अंदर हमें दिखता है कि नयोमी की वो तलखी जब वो कहती है कि मैं मारा हूँ, किस तरह वो खुशहाली में तब्दील खुदावंद करता है, किस तरह वो उसके बुरे दिनों को, किस तरह उसकी कहानी के नेगेटिव तूफान से भरे दिनों को वो ठंडी हवा के झोंकों के दिनों में और अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल और तब्दील कर देता है। खुदावंद का कलाम सादिक है कि रूत के नसबनामे में यीशु मसीह का नाम है। कहाँ वो मौत के दहाने पर थे और कहाँ जिंदगी और निजात देने वाले, निजात दहिंदा हमारे मुनज्जी के लाइनेज में मौजूद है। प्रेज़ गॉड। हम देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी गौर से बात देखने वाली, नयोमी पहले बाप में कड़वाहट में थी और फिर तीसरे बाप में वो खुशी में होती है आखिर में, जब रूत अपनी सास की सुनती है
تو اس کی زندگی میں کام ہوتا ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ نعومی اور رود کا ایمان تھا کہ خداوند ان کی زندگی کے اندر بڑا کام کرے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ انسان کی زبان، یہ میں آپ کو آج ایک بہترین بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زبان ہی ہے جو اسے نیگیٹونس، جو اسے پازیٹیونس دونوں عطا کرتی ہے۔ کیونکہ سلیمان بادشاہ امثال میں اس کے 18 باب اور 21ویں آیت میں کیا پیاری بات کرتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ اگر آپ نے مرنا ہے، اندھیرے میں رہنا ہے، کڑواہٹ میں رہنا ہے، یا آپ نے زندہ رہنا ہے، خوشحال، شادمان اور جوش کے ساتھ رہنا ہے، یہ آپ کی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ سو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج خداوند سے التجا کریں۔ جب آپ روزہ میں ہیں تو خداوند سے التجا کریں کہ وہ آپ کی اس فطرت کو، جو انسان کی بیسک فطرت ہے، اس میں آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے۔ آپ اپنے آپ کو کبھی مارا نہ کہیں، آپ کبھی اپنے آپ کو کڑوا نہ کہیں، کبھی اپنے آپ کو کوسے نہ، بلکہ آپ کی زندگی میں خوشی، شادمانی اور جوش بھرا رہے۔ اور یہ صرف اور صرف خداوند کا سچا کلام اور آپ کا ایمان کر سکتا ہے۔ سو میرا ایمان ہے کہ ہم نے اس وشے کو بہت گہرائی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، وستار کے ساتھ سیکھا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج جب آپ روزہ کھولیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوگی، اور آپ خوشی اور خرمی کے پھولے باندھ کر اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ خداوند آپ کی مدد کرے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند اپنے کلام کو استعمال کر کے آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کے آئے۔ May God bless you and may God be with you. Stay blessed. Amen.